क्या था? आओ, समझ में आ गया सबको? इसमें कौन सा समास है त्रिमुनि में? आपका अव्ययी भाव समास है। ये गलतियां मत करना। एक है द्वित्राह शब्द है, द्वित्राह। पिछली बार नेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? तो आप लोग ये बताइए इसमें कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। बताइए। हरिओम, बोलिए, आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अव्ययी भाव होगा क्योंकि उसमें कुछ सूत्र है, संख्या संख्या करके। इसमें अव्ययी भाव नहीं है। द्विगु है सर इसमें। द्विगु भी नहीं है। बहुविग्री, बहुविग्री होगा तो सर। हाँ, इसमें बहुव्रीहि समास है। कंफ्यूजन रहता है इन सवालों में। नहीं, कैसे होगा इसमें? अब इसमें सूत्र वगैरह तो अभी मुझे याद नहीं है। सिद्धांत कौमुदी अगर नहीं सिर्फ सर तीसरे का बोध हो रहा है तो शायद बहुविग्री है समास। क्या क्या? तीसरे का बोध हो रहा है ना, जैसे नहीं नहीं, तो अलग तीसरे वर्ड। का वो द्वयो वा त्रयो वा ऐसा प्रयोग करते हैं। द्वयो वा त्रयो वा द्वित्राह। द्वित्राह मतलब क्या होता है? या तो दो या तो तीन। नहीं बोलते हैं? जैसे अब कोई बोलता है मेरे को खाने टाइम पे अगर कोई पूछे हाँ कितनी पूड़ी चाहिए या कितने रसगुल्ले चाहिए, तो द्वित्राह दे दो तू, या तो दो दे दो या तो तीन दे दो। ठीक है, ऐसा इसका विग्रह है। और ये आपका इसमें जो बहुव्रीहि समास होता है, सूत्र अभी मुझे याद नहीं है। सिद्धांत कौमुदी यही है। एक मिनट रुकिए, मैं लेकर के आता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, एक प्रयोग, चलिए थोड़ा चल रहा है प्रसंग इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। एक बताइए, ठीक है? ऐसा करता हूं, रुक्मिणी जाया यस्य सह, इसका क्या बनेगा? मतलब यस्य सह तो पता ही लग गया आपको कौन सा समास होगा। इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, बहुत बढ़िया। ये रहा, मिल गया। देखिए ये है त्रिविंशतेर द्विती। इसमें द्वित्राह के लिए है विंशतेर द्विती। ठीक है, इसमें क्या बनता है आपका? द्वित्राह प्रयोग भी मिलता है, हाँ, और आपका द्विरावृत्ता 10 द्विदशाह। द्विदशा मतलब 2 बार 10। द्विदशा मतलब 2 बार 10 की आवृत्ति कर दी, तो ये इस प्रकार का प्रयोग मिलता है। तो ये जो बहुव्रीहि समास बना ना, तो इसका क्या बनेगा बताइए? रुक्मिणी जायः, ठीक है, और रुक्मिणी जाया, हाँ, या ऐसा बना है आपका रुक्मिणी जानी, ठीक है, रुक्मिणी जानी, और रुक्मिणी जायम, रुक्मिणी जाया, रुक्मिणी जायः, रुक्मिणी जायम, या रुक्मिणी जानी। रुक्मिणी जानी बनेगा सर, अब कैसे बनेगा ये पता नहीं। रुक्मिणी जाया बनेगा। रुक्मिणी जानी बनता है जब कभी भी क्या होता है आपका कि इससे किसी पुल्लिंग का बोध हो रहा हो, क्योंकि रुक्मिणी जाना जाया यस्य स कौन होगा आपका?
कृष्ण। जब किसी पुल्लिंग के लिए बोला जा रहा हो तो जाया के स्थान पे जानी आदेश हो जाता है, जानी। लेकिन सर वो जो रूपवत भारिया बनता है वो तो रूपवत भारिया बनता है ना। हाँ, तो वो रूपवत भी तो भारिया के अंदर में रूपवत भारिया जो हाँ, बनता है, जैसे ब्राह्मणी भारिया, ये भी प्रयोग मिलता है ना, ब्राह्मणी भारिया, ये सारे प्रयोग मिलते हैं। हाँ, स्वांगवाची सुकेशी भारिया, सुकेशी भारिया का मतलब क्या हुआ, लंबी बाल वाली, अच्छी बालों वाली। वैयाकरण भारिया, हाँ, ये सारे के सारे प्रयोग मिलते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, वो किसी पत्नी विशेष के नाम से नहीं, जहां पर जाया का नाम बता दिया हो। अब जैसे रूपवत भारिया, तो रूपवती भारिया यस्य स, उसका विग्रह ऐसे होगा, रूपवती भारिया जिसकी है। अब रूपवती भारिया कौन है, कोई भी हो सकती है। हाँ, जैसे आप दीपिका भी हो सकती है, रणवीर की भारिया, तो वैसा है। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, इसका सूत्र कैसा है, ये सब जो समास प्रकरण है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पढ़ लेते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अलावा सिद्धांत कौमुदी से भी पढ़ना चाहिए, समास प्रकरण वगैरह सिद्धांत कौमुदी से भी पढ़ना चाहिए। वहां पर विशेष प्रयोग जो होते हैं ना, उनमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये सब सिद्धांत कौमुदी के। ठीक है, चलिए, इतना 2-3 प्रश्न बहुत हो गया। और ये कैसा एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कम लोग जो है वो सही कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी जब जानी प्रयोग का बारे में मुझे पता लगा, तो फिर मैंने पूछा कैसे जानी बनाए, तो फिर मेरे को भी पता लगा अच्छा ऐसे है। और ये द्वित्राह, हेलो गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए। गुरुजी रुक्मणी वाला आपकी आवाज नहीं अच्छे से आ रही थी, दोबारा एक्सप्लेन करोगे प्लीज। रुक्मिणी जाया यस्य सह, तो उसका बनेगा रुक्मिणी जानी। जैसे आप ऐसा प्रयोग कर सकते, जानकी जाया यस्य सह, जानकी जाया, या जानकी पति प्रयोग करते हैं ना, या जानकी जाया भी प्रयोग मिलता है। हम लोग बोल देते हैं जानकी जाया, तो वो नहीं, जानकी जानी, या सीता जाया यस्य सा, तो सीता जानी। तो जाया की जगह पर में जानी प्रयोग हो जाएगा जब पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग बताना अच्छा होगा। तो जैसे जानकी के पति कौन थे, भगवान श्री रामचंद्र। संकेत किसके लिए हो रहा है, भगवान श्री रामचंद्र के लिए। पुल्लिंग के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, और वहां बनता है, जो जैसा कि प्रीति वर्मा जी ने बोला, रूपवद भार्या सुकेशी भार्य, वहां पर भार्या नहीं बनेगा, भार्य बनेगा। ठीक है, राम की तरह हो जाता है। रूपवद भार्या सुकेशी भार्या वैयाकरण भार्या ब्राह्मणी भार्या, ऐसे प्रयोग बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ बोलिए। ये जो इसमें भी तो रूपवत भार्या में भी तो तीसरे का बोध करा रहा है, हाँ, जिसकी स्त्री, अच्छा, वो भी एक तो मिनट एक पुलिंग मिनट में एक है। एक मिनट एक मिनट, आपका विवाह नहीं हुआ है, मैं किसी और का नाम लेता हूँ। चलिए, वंदना जी का नाम लेता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा बुरा नहीं मानेंगी, मैं बोलता हूँ, वंदना भार्या यस्य स, वंदना भार्या यस्य सह। तो अब जब नाम लिया है पर्टिकुलरली, तब वहां पर किसी तीसरे का बोध कराया जाए, तब जाया के स्थान पर जानी आदेश हो जाए। ठीक है, वंदना भार्या यस्य स, या वंदना जाया यस्य स, दोनों में से कुछ भी प्रयोग करो। ठीक है, समझ में आया बात। जी जी। और बाकी जगहों पर भार्या ही प्रयोग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, विषयांतर हो गए थोड़े से। और एक और क्वेश्चन, हाँ ये हाँ, जो व्याकरण वाला जो व्याकरण का है, वो आदि व्याकरण कौन होंगे, इंद्र या फिर ऐन्द्र व्याकरण? देखिए, इंद्र इंद्र को आदि वैयाकरण बोला है, आदि वैयाकरण बोला जाता है। मतलब सबसे पहले व्याकरण के प्रवर्तक इंद्र माने गए।
लेकिन उनका जो ग्रंथ वगैरह मिलता नहीं है। और इंद्र से हमारा ऐन्द्र बनता है, ऐन्द्र। तो ऐन्द्र वैयाकरण को भी प्राथमिक ग्रंथ माना जाता है, मतलब प्राथमिक सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ऐन्द्र वैयाकरण, ऐन्द्र व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण ग्रंथ। परंतु एक इंद्र गोमी नाम के एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक ऐन्द्र वैयाकरण नाम से ग्रंथ लिखा है। ठीक है, और ये कौन हुए? ये आपके बौद्ध के आचार्य हुए। ठीक, तो ये प्राचीनतम इंद्र का ग्रंथ नहीं है। ये जो प्राचीन इंद्र का ग्रंथ जो है, उसका ग्रंथ अब मिलता तो है नहीं, तो कौन सा ग्रंथ है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना तो है, इंद्र से लिखा हुआ ग्रंथ है, तद्धित प्रत्यय करके ऐन्द्र बन जाएगा, ऐन्द्र व्याकरण बोल देते हैं। और वही इस इंद्रगोमी ने भी कर दिया, क्योंकि इसका नाम भी इंद्रगोमी है, तो इसने भी किया है, तो ऐन्द्र व्याकरण इसने भी लिख दिया, तो इसका ग्रंथ उपलब्ध हो जाता है, परंतु ये प्राचीनतम नहीं। ठीक, समझ में आई बात? जी जी। गुरुजी एक ये क्वेश्चन है कि इसमें भी एक इंद्र व्याकरण होता है और एक तोलका तोलका करके भी कोई होता है क्या? तोनका? हाँ, तोलका पीएम कुछ ऐसे भी है जो इसकी समानता बराबरी करता है इंद्र व्याकरण की। तोलका पीएम तोनका भैया। पीएम? पता नहीं, मैंने अभी नाम नहीं सुना, देखता हूँ अभी। आपका व्याकरण साहित्य के इतिहास बुक है मेरे पास, उस बुक में देखता हूँ। ठीक है, फिर बताऊंगा आपको। चले आगे चले, बहुत हम लोग विषयांतर हो गए, 9 बज गया। कोई नहीं, ये तीनों प्रश्न भी इंपोर्टेंट थे। छंद, अब देखिए छंद क्या है? वेद के मंत्रों के उच्चारण के लिए छंदों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वैदिक संहिताओं का अधिकांश भाग छंदोबद्ध होता है। ये सब बातें छंद के बारे में जानते ही हैं। छंदसी बहुलम, छंदसी, ये बहुलम छंदसी प्रयोग किया गया है। और एक बात याद रखिएगा, 2 प्रकार के छंद मिलते हैं, एक तो लौकिक छंद होता है और एक वैदिक छंद होता है। लौकिक छंद के अंदर में हमारे आर्या, गीति, उपगीति, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, शार्दुल विक्रीडी, त्रकधरा, हारिणी, मालिनी, हाँ, ये सारे छंद मिलते हैं, मंदाक्रांत इत्यादि बहुत से छंद है। हाँ, और वैदिक छंदों के अंदर में कुछ महत्वपूर्ण छंद है। हाँ, आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, एतेषु कः वैदिक किम वैदिक छंदा। यह जो ये छंद शब्द नपुंसकलिंग में है, तो इसलिए किम वैदिक छंदा। तो अब उसमें वैदिक छंद के अंदर में देख लो, गायत्री त्रिपादा गायत्री होती है, 3 पादों की होती है, 3 पाद होते हैं, उसमें 3 चरण होते हैं, 8-8 अक्षरों का 3 चरण होता है। उष्णिक, उष्णिक में 8-8 और 12 एक हो जाता है उष्णिक के अंदर। अनुष्टुप 8-8 अक्षरों का 4 चरण हो गया। बृहति, बृहति में 8-8 12 तीसरे पाद में हो गया, 8 ही हो गया। पंक्ति, पंक्ति में 8-8 अक्षरों के 5 पाद हो गए। त्रिष्टुप 11 अक्षरों के 4 पाद हो गए। जगति 12 अक्षरों के 4 पाद हो गए। ये सारे लौकिक, ये मतलब इनसे ही वैदिक छंदों से ही लौकिक छंदों का विकास हुआ है, परंतु ये वैदिक छंद है। ठीक है, और सुरभि क्लास में है? आपने भेज दिया है ग्रुप में ये छंदों के बारे में? हाँ, निरुक्त वाला भेज दिया। निरुक्त वाला नहीं, छंदों के बारे में। वेदांग का? हाँ जी नहीं, वो नहीं भेजा, वो नहीं भेजा। तो वेदांग ठीक का है, भी भेज दीजिए, वेदांग का भी भेज ठीक है, दीजिए। आपके पास में हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भेज दूंगा। हाँ, मैं क्योंकि भेज देती। अगर आपने पीडीएफ बनाया था तो फिर भेज दीजिएगा, कि इसके अंदर में ना पूरा लिखा हुआ है कौन कौन से छंदों में किस किस पाद में। ये देखिए 4 पाद होते हैं, कहीं वो 4 पाद मतलब 4 चरण होते हैं, आप लोग सब जानते ही होंगे। हाँ, इनके अक्षरों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ज्योतिष, ज्योतिष के बारे में जानते ही होंगे। यज्ञ के संपादन करने का विशिष्ट समय जानने के लिए ज्योतिष की नितांत आवश्यकता होती है। दिन रात, ऋतु, मास, नक्षत्र, इन सब का वर्णन किया जाता है। अनजाने में रात दिन जैसे ज्योतिष के ही शब्द प्रयोग हैं। ठीक है, जैसे सरदा सतम, हाँ, ये सारे के सारे आपके ज्योतिष के मिलते हैं। और ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंध है वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष के रचयिता आप लोगों को पता ही है कौन है, आपके लगदाचार्य।
आर्यभट्टीय ये सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ है। हाँ, आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं। अभी मैंने आर्यभट्टीय ग्रंथ मंगवाया है केरल से। मेरे एक स्टूडेंट ने फर्स्ट बुक छापी है, तो उसने बोला सर आप कोई भी बुक चाहते हो, तो मैंने आर्यभट्टीय ग्रंथ मंगवाया। बहुत ही कठिन ग्रंथ है, हाँ, और उसको भी पढ़ना है मुझे, पढ़ूंगा। बहुत अच्छा ग्रंथ है। जीरो की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी, आप लोगों को पता हो तो। निरुक्त वेदांगों में चौथा स्थान पाने वाले अपनी विशेषताएं रखते हैं, और अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहां पदों का समूह कहा गया है वही निरुक्त है। ठीक है। अर्थ चूंकि शब्द के अंतरंग से संबंध रखता है, अतएव यह कहना कदाचित अनुचित न होगा कि अन्य वेदांग जहां वेद के बहिरंग से संबंध रखते हैं, निरुक्त उसके अंतरंग से संबंध रखता है। हाँ, अंतरंग से संबंध भी रखता है ये। और इधर कोई खास बात इसमें, हाँ, ये निघंटु के 5 अध्यायों की व्याख्या यास्क ने 12 अध्यायों में की है, और पीछे 2 परिशिष्ट रूप में जोड़े गए। अन्य वेदांग जिस प्रकार प्रत्येक वैदिक शाखा से अलग अलग है, उसी प्रकार यह अनुमान किया जाता है कि निरुक्त भी अलग अलग होंगे। प्रस्तुत निरुक्त इस वेद का यथास्थान है। अब देखिए निघंटु और निरुक्त के बारे में बताया, थोड़ा सा समझ लेते हैं निघंटु क्या है। हाँ, देखिए यास्क ने निघंटु में गिनाए गए शब्दों की वैदिक शब्दों की व्याख्या की, और निघंटु की रचना कोश रचना के अभी तक के सभी ज्ञात प्रयासों में प्रथम है। भारत में तो यह कोश साहित्य के आरंभ का ही द्योतक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको। जिस निघंटु पर यास्क ने भाष्य की रचना की है वह 5 अध्यायों में बटा हुआ है। प्रथम 3 अध्याय को बोलते हैं नैघंटुक कांड। अब यहां पर थोड़ा सा देखो कैसा है, 5 अध्याय, तो 1 से लेकर के 3 अध्याय तक के बोलते हैं नैघंटुक कांड। ठीक है। इनके शब्दों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में की है। मतलब निरुक्त के अंदर में ना नैघंटुक कांड का व्याख्या जो है आपका द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में, इसके 3 का। और इसमें इतने शब्द हैं, ये सब शब्द का जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने शब्द हैं क्या है, ये सारी चीजें का वर्णन नहीं है। फिर आते हैं, इसके बाद में आते हैं दूसरा, निघंटु के चतुर्थ अध्याय में 3 खंड है, जिनमें क्रमशः कुल ये है, ये सब बातें हैं। इसको बोला जाता है चतुर्थ अध्याय को नैगम कांड या एक पदिक कांड। नैगम कांड या एक पदिक कांड भी बोला जाता है। ठीक है। और ये निरुक्त में कितने अध्याय में वर्णित है, वहां 3 अध्याय हो गए दूसरा और तीसरे में, यहां पर 3 अध्यायों में ये भी विभक्त है। निरुक्त के 3 अध्याय में, यानी कि चौथे से लेकर के 6ठे अध्याय तक में आपके निरुक्त निघंटु के चतुर्थ अध्याय का वर्णन है, और निघंटु के ही 5वें अध्याय का वर्णन आपका दैवत कांड बोलते हैं। इसका 6ठे से 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक निरुक्त। इस प्रकार 12 अध्याय हो गए निरुक्त के, और निघंटु के 3 कांड हो गए 5 अध्याय में। 3 कांड, कांडों के नाम क्या क्या है? पहले कांड का नाम है नैघंटुक कांड, 1 से 3 अध्याय उसमें। फिर उसके बाद में नैगम कांड या एक पदिक कांड, चतुर्थ अध्याय, और आपका दैवत कांड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये आपका 5वां अध्याय, ये 7वें से लेकर के 12वां, और ये चौथे से लेकर के 6ठा, ये दूसरे से लेकर के तीसरा। पहला अध्याय के अंदर में निरुक्त के अंदर में सामान्य बातें बताई गई हैं, ये सब बातें। अब इसमें और 2 अध्याय बाद में जोड़े गए। निरुक्त के अंदर 2 अध्याय बाद में परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया। तो इसलिए जब परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया ना, तो वैसे अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए
निरुक्त में कितने अध्याय हैं? अगर 14 ऑप्शन में ना हो तब आपको 12 करने, अगर 14 भी ऑप्शन में हो तब आपको 14 करने। ठीक है, अब निरुक्त की विषय वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है, अब निरुक्त में क्या है, ये सारे के सारे बातें ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे ही। ये निघंटुक कांड की समाप्ति, द्वितीय तृतीय अध्याय, ये सारी बातें ये सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देवताओं का विचार, ऋचाओं के भेद, ये थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, पर हम लोग सप्तम कांड में ही देख लेंगे, सप्तम अध्याय में ही देख लेंगे। निर्वचन के सिद्धांत, ये सब बातें हैं, प्रादेशिक बोलियां वगैरह, ये सब इन्होंने खुद। निरुक्त वैदिक साहित्य, विभिन्न देखिए, ये है सायणाचार्य की व्याख्या। ठीक है, आज वेद की जो व्याख्या है ना, वो चार, मतलब उसके आपके सायन और आधुनिक, देखिए कहना नहीं होगा कि यास्क की व्याख्या ही सायन और आधुनिक भाषा शास्त्रियों के अर्थ का मूल है। आज वेद की व्याख्या मतलब व्याख्या की 4 प्रणालियां प्रचलित है। इन चारों के बारे में हम लोग देखेंगे अभी, हाँ विस्तार से देख लेंगे। हाँ, उसमें क्या है, सायनाचार्य की व्याख्या देखिए। सायनाचार्य का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है सायनाचार्य का, जिसपे व्याख्या की थी? कोई बता सकता है सबसे पहला इन्होंने किस वेद की शाखा पर व्याख्या की? ऋग्वेद भाष्य पे। किस पे? ऋग्वेद भाष्य पे। कौन बोल रहा है? वंदना जी। नहीं, ऋग्वेद भाष्य पे नहीं की, क्योंकि ये खुद तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मण थे, तो सबसे पहला भाष्य जो है इनका तैत्तिरीय उसपे मिलता है। ठीक है, ठीक। तो ये सबसे पहला अपने ही जो, क्योंकि पहले के टाइम के जो विद्वान लोग थे वो शाखाओं से बटे हुए थे, ये इस शाखा का, ये इस शाखा का है। अभी भी अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे शाखा बोली जाती है। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ये देख सकते थोड़ा सा बस, कि इस विषय में यह कहना उचित ना होगा कि सायन वैदिक वाक्य के पूर्ण पंडित थे, प्रकरण के अनुसार उन्होंने परिवर्तन किया, ये सारी बातें हैं, कोई बात इसमें खास नहीं है। दयानंद की व्याख्या परंपरा, अब दयानंद के ऊपर भी प्रश्न पूछा हुआ था, जो आप देखे होंगे कि ईश्वर को, मतलब जो होता है ये वैदिक मंत्रों को कौन ईश्वर प्रोक्त बोलता है, ईश्वर प्रोक्त या ऐसे ही कुछ था। ये मानते हैं कि यौगिक शब्दों का और ईश्वर का संदेश, वेदों में ईश्वर का संदेश प्रार्थना आदि मानते हैं। ठीक है, ये ईश्वर के द्वारा मानते हैं। अरविंद की व्याख्या का दृष्टि दार्शनिक ग्रंथ है, ये दार्शनिक ग्रंथ मानते हैं, और ना तो ये कर्मकांड और ना इतिहास मानते हैं। ठीक है, और आधुनिक भाषा शास्त्रीय कार ये लोग हैं, इन लोगों ने भी व्याख्या की है ऐसा। निर्वचन ये हो गया आपका। ये है यहाँ पे निगंटू और निरुक्त के टीकाकार,
यहां से एक प्रश्न पूछा हुआ था, दुर्गाचार्य का प्रश्न पूछा हुआ था ना। देखिए, अच्छा एक प्रश्न और था है, ऋग्वेद के सर्वप्रथम भाष्यकार कौन है? सर्वप्रथम भाष्यकार स्कंद स्वामी सर। हाँ, स्कंद स्वामी है। निरुक्त के उपलब्ध व्याख्याओं में इनकी व्याख्या सबसे प्राचीन, और ये चीजें क्योंकि प्रश्न में पूछा भी हुआ है, आपका 16 तारीख के एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए इन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में निरुक्त के 12 अध्यायों की व्याख्या की। इनकी व्याख्या दुर्गाचार्य की टीका के समान विस्तृत और निरुक्त के प्रत्येक शब्द का उद्धरण देने वाली नहीं है। ठीक है, निरुक्त के प्राचीनतम अर्थ का ज्ञान पाने के लिए यह टीका सर्वोत्तम है। और स्कंद स्वामी का लक्ष्मण स्वरूप सप्रमाण सिद्ध किया है। लक्ष्मण स्वरूप ने सप्रमाण सिद्ध कब का किया है? अच्छा, ये गंगानाथ जा इसमें ये आपका बुक के अंदर में बताया हुआ, वहां पर किया है इन्होंने। स्कंद स्वामी स्वयं हरि स्वामी के गुरु थे। हरि स्वामी ने शतपथ ब्राह्मण की टीका लिखी। ये मालवाधिपति के यहाँ धर्माध्यक्ष थे। ठीक है, और इससे पता चलता है कि स्कंद ने ऋग्वेद की व्याख्या भी लिखी थी। हरि स्वामी ने अपना समय कली संवत में दिया है, जिसका संशोधन डॉक्टर उसमें किया है। ये सब बातें ना, हरि स्वामी का अभिष्ट राजा यशोधर्मा था, जिसका शिलालेख भी मिलता है। तो ये 5वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, 5वीं सदी के अंत में 6ठी सदी में स्कंद स्वामी रहे होंगे। देवराज यज्वा, स्कंद स्वामी ने सबसे पहला भाष्य लिखा। निरुक्त पे भी सबसे पहला भाष्य इन्हीं का मिलता है। ठीक है, निघंटु की व्याख्याओं में एकमात्र इनकी व्याख्या ही उपलब्ध है। इन्होंने निघंटु के पदों को व्याकरण की कसौटी पर कस कर रखा है, और जिसके लिए इन्होंने पाणिनि और भोज के व्याकरणों की सहायता ली है। ठीक है, अच्छा भोज के ग्रंथ का नाम क्या है, कोई बता सकता है? सरस्वती कंठाभरण। हाँ, सरस्वती कंठाभरणम। तो सभी इसमें आपके इन्होंने स्थान स्थान पर उल्लेख किया है, ये सब बातें इसमें कोई खास नहीं है। अब देखिए, भूमिका में एक स्थान पर ही उन्होंने निम्नलिखित पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया। स्कंद स्वामी की निरुक्त टीका, वेद भाष्य स्कंद स्वामी, भाव स्वामी, ये सब बातें इन्होंने कही है। पाणिनि व्याकरण, ये सारी बातें, ये कोई इसमें ऐसा तो विशेष नहीं है। भोजराज का व्याकरण, भोज का भी व्याकरण ग्रंथ है। इसी सूची में दुर्गाचार्य जैसे टीकाकार का नाम होना होना सूचित करता है कि देवराज दुर्गाचार्य से पूर्ववर्ती थे। ठीक है, ये भोज का नाम कई बार लेते हैं, और व्याकरण की दैव नामक पुस्तक का भी बहुधा उल्लेख करते हैं। इन्होंने किसी धातु वृत्ति सायण माधव की नहीं, सायण माधव की धातु वृत्ति नहीं, किसी और की धातु वृत्ति का भी उल्लेख किया। हरदत्त की पदमंजरी, ये एग्जाम में पूछने की संभावना है। पदमंजरी किसकी है? तो हरदत्त की। ठीक है, काशिका की व्याख्या का उद्धरण किया है उसमें। पदमंजरी के अंदर उन्होंने किसकी व्याख्या की है? काशिका की। अच्छा, काशिका के रचयिता कौन है? हरिओम सर ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन। अब ऑप्शन दो? अच्छा चलिए मैं बता देता हूं, वामन जयादित्य। यही है। ठीक है, फिर ये भरत स्वामी, वेद भाष्य, ये सब इन्होंने ये सब बातें लिखी। अब दुर्गाचार्य का आते हैं, इनका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। दुर्गाचार्य निरुक्त का तात्पर्य समझने में ये सबसे अधिक सहायक है। उसकी विस्तृत व्याख्या में इन्होंने पांडित्य का पूरा प्रकर्ष दिखलाया है। स्थान स्थान पर दार्शनिक विवेचना में भी इनकी अद्भुत गति देखने में आती है। इस टीका की सबसे बड़ी विशेषता है
कि इन्होंने निरुक्त के प्राय सभी शब्दों की अपनी व्याख्या में उद्धृत किया है। इससे निरुक्त का पाठ ठीक करने में इनसे बहुत बड़ी सहायता मिलती है। इनकी भाषा यद्यपि सामान्य, दार्शनिक इत्यादि ये सब था, और दुर्गाचार्य की वृत्ति की पुष्पिका में लिखा है, ऋज्वर्थायाम निरुक्त वृत्तौ जम्बू मार्गाश्रमो निवासिनो आचार्य भगवत दुर्ग सिंहस्य कृतो, जिससे सभी विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि कश्मीर के जम्बू प्रदेश के निवासी तथा सन्यासी थे। और इनकी जो टीका थी, मतलब जो व्याख्या थी, उसका नाम था ऋज्वर्थ। यही चीज एग्जाम में पूछा हुआ था, ऋज्वर्थ टीका पूछा था या नहीं पूछा था? हरिओम बोलिए। पूछा था सर, पूछा था। ठीक है, और बाकी फिर ये कहाँ के थे, ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं। बाकी महेश्वर इत्यादि ये यहाँ पे देखिए, इनकी ऋज्वर्थ की सबसे प्राचीन उपलब्ध, ऋज्वर्थ वृत्ति की सबसे पांडुलिपि कब मिली, ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधा हम लोग चलते हैं, निरुक्त का शुरुआत करते हैं। एक चीज यहाँ देख लीजिए, ये है गहु गमा क्षमा जमा क्षमा छा क्षमा छोनी चिति अवनी पूर्वी, ये सारी बातें 21 पृथ्वी नाम धेया, यानी कि पृथ्वी के 21 नाम बताए हैं। और हिरण्य के कितने नाम बताए? 15। ये 2-3 नाम, अंतरिक्ष के कितने नाम बताए? 16। ये 2-3 नाम याद रखिए, मतलब किसके कितने नाम बताए। और आप लोग जानते ही हो, जो वहां का पेपर आया था, जाफराबाद वाला पेपर था, उसमें डैश क्षमा दिया हुआ था ना, जमा, तो वहां पर गौ आंसर, तो ये ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ था, पेपर में पूछा हुआ था, तो उसका ये। अब हम लोग चलते हैं पहले अध्याय पे। ये है ओम। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, बताओ 9:22 पे शुरू कर रहे हैं, 1 घंटा हमारा पूरा निकल गया। चलो कोई नहीं, विषय बहुत सारी चीजें आज हुई है। ओम समाम्नायः समाम्नाता सा व्याख्यातव्या तम इमं समाम्नायम निघंटवा इत्याचक्षते। अब देखिए कैसे है, ओम समाम्नायः समाम्नाता, समाम्नायः मतलब क्या है, वेदों से, वेदों के मंत्र हैं, उन मंत्रों से संग्रह करके, समाम्नायः मतलब आमनाय बोलते हैं वेद मंत्रों को, अच्छी तरीके से वेद मंत्रों से संग्रह करके एक जगह पर समाम्नातः संकलित किया, संग्रह करके संकलित किया, मतलब संकलित करके उसको एक जगह पर संकलित किया, तो वो क्या है, उत्साह व्याख्यातव्या, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तम इमं समाम्नायम, जो ये इकट्ठा किया गया है, निघंटवा इत्याचक्षते, निघंटवा उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? निघंटव, निघंटव, निघंटू बोल सकते हैं हम तो एक वचन में, और बहुवचन में निघंटव बोलते हैं। ठीक है, अब फिर यहां पर निघंटवः कस्मात्, निघंटव किस लिए बोलते हैं उसको, या निघंटव बोलने का कारण क्या है, तो इसके लिए ये निर्वचन देने का एक सिद्धांत है। जैसे आप देखोगे ना हमारे पाठ्यक्रम के अंदर में, मतलब ऐसे नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है पुरुष, वृत्र, हाँ, और बहुत सारे लगे हुए हैं ना, उसी में निघंटू शब्द भी लगा हुआ है, और निघंटू के ऊपर पूछा जाता है। तो ये है, इसमें निघंटवा कस्मात, किस लिए निघंटव, तो निगमा इमे भवंती, क्या है, निगमा इमे भवंती। ठीक है, छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाता, मतलब निगमा इमे भवंती का मतलब क्या है, ये अलग अलग शब्दों का अर्थ बतलाने वाले, इमे, इमे का मतलब ये, निगमा, निगमा मतलब क्या होता है, अर्थ बतलाने वाले। ठीक है, अर्थ बतलाने वाले हैं। और क्या है, छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाता, छंदोभ्य बोलते हैं वैदिक मंत्रेभ्य, हाँ, वैदिक मंत्रों में से, मंत्रों के लिए छंद भी प्रयोग किया जाता है, तो वैदिक मंत्रों में से
समाहृत्य, समाहृत्य मतलब इकट्ठा कर करके यहां पर संकलित किया। तीन निगंतव एव संतो निगमनात् निगंटवा इच्यन्ते इत्योपमन्यवा। वो जो निगंतव ही है उसको निगंतव बोलते हैं, मतलब निगंतव, इसी का भाषा शास्त्रीय परिवर्तन होकर के हाँ निगंतव एव संतो निगमनात्, निगमन करने से निघंटवा उच्चन्ते, उसको निघंटव बोल देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, तो को ट हो गया निघंटव, ऐसा तो को ट हो गया, न को ण हो गया और ग को घ हो गया, ऐसा तो निघंटव बन गया। ऐसा ही है, हाँ इसमें कोई सूत्र वगैरह लगाना नहीं है, ऐसे ही इनका कहने का मतलब क्या है, वो जो निगंतव ही है ना, निगंतव मतलब निगमाई में बहुत ही अलग अलग अर्थों को बतलाने वाले हैं, तो अलग अलग अर्थ जहां पर बतलाए जाते हैं उनको कहते हैं निगंतव, और निगंतव को ही निगमन करके अर्थ बतलाने के कारण या अर्थ बतलाने से उसको क्या बोलते थे, निघंटव, उच्चन्ते निघंटव कहते हैं। और ये कौन कहते हैं, इत्योपमन्यवा, औपमन्यव कहते हैं। ठीक है, औपमन्यवा, ठीक है, ये औपमन्यव ऋषि। अपीवा और क्या कहते हैं, आहननाथ एवसी, आहनन करने के कारण, आहननाथ एवस्यु मतलब आहनन करने से। आहनन का मतलब क्या हुआ, वहां से वैदिक मंत्रों में से हनन कर करके, चुन चुन करके, विभाजित करके, अलग करके यहां पर इकट्ठा किया है, तो इसलिए इसको भी बोलते हैं आहननाथ एवस्यु, ये भी एक अर्थ है। समाहतः भवन्ति, समाहतः भवन्ति मतलब संकलित किया गया है, एक जगह पर लाया गया है, समाहत भवन्ति तो एक जगह पर लाया गया। यद्वा समाहृता भवन्ति, या बोलते हैं समाहृत भवन्ति, या क्या क्या किया गया है, यहाँ पे जमा किया गया है, मतलब एक जगह पर ला करके वहां से विभाजित करके एक जगह पे इकट्ठा किया है या जमा किया है, दोनों में अर्थ में ही थोड़ा सा बस चेंज है। हाँ मतलब वही अर्थ तो वही है, इकट्ठा करके लेकर के आए या चुन करके लेकर के। ठीक है, ये है हमारा निघंटव का, ये भी निघंटु का अर्थ है, ये भी निघंटु का अर्थ है, ये भी निघंटु का अर्थ है, और निगमाई में होती ये भी है। एक बार उत्तराखंड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे देते, इनमें से एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत